यहाँ पे हम बनाएंगे पफ फ्लावर। हमने करना क्या है, हमने क्रोशे के ऊपर से इस तरह यार्न ओवर करना है। ये हमारा फर्स्ट टाइम है, हो गया ये फर्स्ट। इसी तरह अब हम सेकंड टाइम लेंगे, ये हो गया 2 टाइम। इस तरह से अब हम लेंगे थर्ड वन टाइम, ये हमारा हो गया थर्ड टाइम। ये हमारा हो गया फोर्थ, ये हो गया हमारा फिफ्थ, 5 टाइम। और अब हम लेंगे ये लास्ट 6 टाइम, क्योंकि हमने इनफेक्ट बनाने हैं यहाँ पे पफ स्टिच। पफ स्टिच के लिए 6 टाइम लेंगे, यार्न ओवर करेंगे एंड पुल थ्रू ऑल द लूप्स विच वी हैव ऑन द क्रोशे। अब हम बनाएंगे सिंपली 1 चेन। सो आवर फर्स्ट पफ स्टिच पैटर्न इज कंप्लीट। यार्न ओवर एंड मूव टूवर्ड्स द सेकेंड। और साथ साथ आपने वो यार्न भी रखने हैं, जो ये दोनों यार्न, दिस वन सेंटर वाले को सेंटर में छोड़ देना है, उसको नहीं बनाना। अब यहाँ पे अगेन हम नेक्स्ट पफ स्टिच लेंगे, जो हमारी सेकंड पेटल होगी। 1 तो हो गया, अब हम करेंगे सेकंड टाइम यार्न ओवर इन ये थर्ड टाइम, और ये फोर्थ टाइम, ये फिफ्थ टाइम, ये सिक्स्थ टाइम। थोड़ा सा यार्न को ऐसे खींच भी लें ताकि पेटल के लिए ठीक से यार्न आ जाए। एंड पुल थ्रू ऑल द स्टिचेस, this one go and so chain 1। ये हमारा हो गया सेकेंड। अब हम मूव करेंगे टूवर्ड्स द थर्ड लीफ। फर्स्ट यार्न ओवर हो गया, ये सेकेंड टाइम होगा, और ये थर्ड टाइम, ये फोर्थ टाइम, और ये फिफ्थ हो गया, ये सिक्स टाइम। तो गाइस 6 टाइम के बाद हमने यार्न ओवर करके पुल थ्रू फ्रॉम ऑल द लूप्स, चेन 1 एंड लुक आवर थर्ड पेटल इज कंप्लीट। सिमिलरली वी विल मेक other 3 leaves. So guys, here we will make the last leaf. Yarn over, go through। इस तरह से आपने इसके ऊपर से किया, ये हमारा फर्स्ट हो गया। देन सेकेंड टाइम yarn over, third time, so fourth, fifth and the sixth one। 6 टाइम करने के बाद हमने yarn over and through from the all loops, chain 1। ये हमारा लास्ट पेटल कंप्लीट हो गया। सो गाइस, आफ्टर मेकिंग द लास्ट वन पेटल, जब हम यहाँ पे चेन 1 बना लेंगे तो आपने क्या करना है, इस पफ स्टिच के ऊपर, जहाँ पे ये पफ स्टिच के ऊपर हमने 1 चेन बनाई थी, इस 1 चेन में से स्लिप स्टिच ले लेना है आपने। ये हो गया हमारा स्लिप स्टिच। अब आपने क्या करना है, हमारा लास्ट राउंड ऑफ दिस फ्लावर इज़ द थर्ड पार्ट इज़ कि अब हमने इन गैप्स के बीच में स्मॉल पेटल्स बनानी है। तो हमने क्या करना है कि इस चेन से डायरेक्ट हमने इस गैप में चले जाना है और यहाँ पे एक सिंपल क्रोशिया बनाना है। ये हमारा हो गया फर्स्ट चेन। यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट चेन है। अगेन हम यहाँ पे इस तरह से मार्कर लगा लेते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट चेन होगी। अब हमने यहाँ पे 3 डबल क्रोशे करने हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट वन, ये हो गया हमारा सेकंड वन, और ये हो जाएगा थर्ड वन। 3 डबल क्रोशिया लेने के बाद हमने अगेन यहाँ पे एक सिंपल क्रोशिया ले लेना है। ये हमारी बन जाएगी फर्स्ट पेटल, यानी कि फर्स्ट स्मॉल पेटल इन द गैप्स। फिर हमने क्या करना है, इसी तरह हमने नेक्स्ट में एंटर हो जाना है इस तरह से, और यहाँ पे एक सिंपल क्रोशिया ले लेना है और 3 डबल क्रोशिया। ये हो गया फर्स्ट डबल क्रोशिया, सेकेंड डबल क्रोशिया, और ये हो गया हमारा थर्ड डबल क्रोशिया, और फिर लास्ट में एक अदद सिंपल चेन। मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट गैप, सिंपल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, दिस वन इज माय फर्स्ट वन, सेकंड, और ये हो गया हमारा थर्ड, और अगेन सिंपल क्रोशिया। ये जो यार्न हमने साथ साथ बनाया था
आई थिंक हमें इसको कट कर देना चाहिए, क्योंकि ये बार बार अटकेगा और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसको थोड़ा सा खींच के हम इसको कट कर देते हैं ताकि ये अंदर हाइड हो जाए, लीव्स के अंदर हाइड हो जाए। और इस तरह से ये भी था, दोनों लीव्स के अंदर चिपके तंग कर रहे थे। सो हियर इज माय सिंपल crochet loop. Now we will move towards the next gap. Make simple crochet, then 3 half double crochet, 1 2 and 3, or last simple. Go towards the next space, simple, 3 half double, second and third, or a simple. Go towards the next space. I have to make a simple, not double. Simple, and now 3 double, 1 2 and 3. Again simple. सिंपल बनाने के बाद हमने जहाँ पे ये मार्कर अटैच किया था, मार्कर को रिमूव करेंगे और इस स्पेस पे ले लेंगे एक अदर स्लिप स्टिच। एंड ऑल द पेटल्स आर कंप्लीट। मेक अ चेन, कट यार्न। मैंने बहुत थोड़ा सा कट किया है, और अगर आप इस तरह कभी कम यार्न एकदम से काट दें या बिल्कुल आपको आइडिया ना हो कि हमने कम किया, तो आप इसको फिर सुई की मदद से, आपके लिए नीडल की हेल्प से इसको हाइड करना मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, अपने क्रोशे हुक की हेल्प से ही इसे हाइड करेंगे, क्योंकि इसकी लेंथ कम है, धागे की लेंथ हमारे पास कम है। सो वी विल यूज़ आवर क्रोशे हुक टू हाइड दिस। सो गाइस, इट्स अ टिप फॉर यू कि समटाइम हम जल्दबाजी में या जल्दी से क्या करते हैं, थोड़ा सा ही यार्न कट करते हैं। तो उसके लिए बेस्ट ये है कि हम इसे क्रोशे हुक की हेल्प से ही हाइड करें। इस तरह से जब अंदर हाइड हो जाएगा तो डेफिनेटली वो बाहर नहीं आएगा। सो गाइस, एक्स्ट्रा यार्न को फ्लावर के अंदर हाइड कर देना है, और जो थोड़ा सा रह जाए तो उसको क्या करना है, हमने विद द हेल्प ऑफ सीजर कट कर देना है अच्छे से हाइड करने के बाद। देखिए, इजी इजी पीजी। सो गाइस, माय सेकंड लिली फ्लावर इज आल्सो कंप्लीट। सो आई हैव दीज 2 लिली फ्लावर्स। All items are complete. Now I just have to assemble them. अब हमें इसकी तरह से इसमें से इनको निकालना है। सो पहले हम ये करेंगे कि हम एक लीफ ले लेते हैं, कोई सा भी, फ्रंट पे ये वाला लीफ रख लेते हैं। थोड़ा सा इसका साइज़ डिफरेंट लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, हमने करना ये है कि जो स्लिप स्टिच वाला स्पेस था, उस स्पेस में से इसको बाहर निकालना है। Which one is the slip stitch space? This one. Okay, yes, this one. तो हमने क्या करना है, हमने इस यार्न को, दोनों को, दोनों को हमने इसमें से इस तरह से निकाल लेना है, लाइक दिस। सो गाइस, इसको इसमें से निकालने के बाद आपने हैव टू पुल थ्रू, उसको थोड़ा सा खींच के बाहर निकाल लें। ये इसमें से निकल आया। और हम क्या करेंगे, जो ये लीफ है इसको इसके साथ इस तरह से अटैच कर देंगे, और ये इसके अंदर मूव करता रहेगा इजीली। थोड़ा सा सीधा करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी जो शेप है आई थिंक वो इस तरफ है। दिस इज़ द राइट साइड। ये हो गया हमारा राइट साइड पे अटैच। सो गाइस, लीफ में से हमने इस तरह से खींच के इस यार्न को निकाल लिया है। अब हमने क्या करना है, इसके साथ लिली फ्लावर्स को अटैच करना है। तो आवर नेक्स्ट task is to attach the yarn.
अब इनको हमने लिली फ्लावर्स के साथ अटैच करना है। क्रोशे की हेल्प से इस होल में से क्रोशे को बाहर निकालेंगे हम, और कोई सा भी एक थ्रेड जो है वो इस तरह क्रोशे के ऊपर से गुजार के इसमें से इस तरह से पुल थ्रू कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा अंदर आने दें। अंदर आने के बाद अब हमने क्या करना है, ये जो फर्स्ट वन हमने जोड़ा था थ्रेड, इसको और इसको इनके आपस में 4 to 5 घेरे लगा दें। मेक 3 to 4 knots here with the help of leftover yarn and the stem yarn। हम इस जगह पे कोई पर्ल भी अटैच कर सकते हैं और 3 to 4 टाइम अच्छे से इस तरह पक्की सी नॉट्स भी लगा सकते हैं। आफ्टर these knots it will look like this। so guys again ये नॉट हो गया जनाब। स्ट्रॉन्ग नॉट लगाने के बाद नो आई एम रिलैक्स्ड, वो बाहर नहीं आएगा। और हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा यार्न को थोड़ा सा लीफ थोड़ा सा छोड़ के कट कर देंगे। अब हम इसी तरह से सेकंड वन की तरफ जाएंगे। हमने अब क्या करना है, हमने इसी तरह सेम सेंटर में से क्रोशे को निकालना है, यार्न को इसमें से खींच के बाहर लेके जाना है। इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट फ्लावर की तरह सेम हमने लगानी है 4 to 5 knots, 2 3 knots। यस 3 knots लगाने के बाद एक लास्ट नोट लगाएंगे इस तरह से, फॉर माई मेंटल सेटिस्फेक्शन एंड नथिंग एल्स। इट्स ऑलरेडी वेरी स्ट्रॉन्ग, बट क्या करें, मेंटली सेटिस्फेक्शन के लिए इसमें एक तरह नोट और लगा दिए। थोड़ा सा इसमें भी यार्न को छोड़ के हम इसको कट कर देंगे और इसको इस तरह से एडजस्ट कर देंगे। सो गाइस माय फ्लावर इज़ रेडी, लुक एट माय it's complete। so guys you can use it as a keychain, as a car hanging, in your hair accessories। it's very beautiful। अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो ये सेकंड लीफ है इसको अटैच करना है, एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ इट। हमने क्या करना है, इसकी एजेस को इसके साथ साथ सी लेना है। ठीक है, और हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। करना हमने इस तरह है, थोड़ा सा हमने यार्न लेना है, इसको इस तरह से नीडल में इंसर्ट करना है। आफ्टर मेकिंग अ नॉट हमने क्या करना है, हमने इसकी एजेस को आपस में स्टिच कर लेना है। हमने स्ट्रेंथ आ गई है। अब अगर मैं इसे एज अ कार हैंगिंग भी हम इसे यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली इसका जो लीफ है वो अपनी शेप जो है वो ख़राब नहीं होगी, इसकी शेप अपनी शेप में रहेगा। ये हो गया जी हमारा लिली फ्लावर, लिली ऑफ द वैली फ्लावर। देखिए कितना खूबसूरत लग रहे हैं। यू कैन मेक देम इन मैनी डिफरेंट कलर्स, यू कैन यूज़ देम एज अ कार हैंगिंग, accessories। so these flowers look very beautiful। बहुत प्यारे फूल हैं ये,
आप इनको जैसे चाहे मर्ज़ी यूज़ कीजिए। ओके गाइस, थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।